आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर लगभग हो चुके हैं और इसके बाद आपने अपना एनालिसिस भी कर लिया होगा कि आप 40% वाला क्राइटेरिया इसमें पार कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं, 40% से ऊपर जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो प्लीज आप निराश होकर नहीं बैठिए, आप वापस से 2-4 दिन घूमिए फिरिए और उसके बाद से अपनी वापस से तैयारी शुरू कर दीजिए। बस आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको वापस से कंटिन्यू 1 साल के लिए पूरी तैयारी अब करनी है। तो इसके अलावा जो न्यू एस्पायरेंट हैं, जो अभी-अभी जिन्होंने पीजी अभी कंप्लीट की है, बीएड अभी कंप्लीट की है और वो अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम केवल फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड ही बने, तो उन स्टूडेंट को भी अब अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो लेवल आ रहा है वो आपने देखा भी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग अगर माने तो हमें 1 साल की तैयारी पूरी चाहिए ही होती है। तो उसमें आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को एक साथ तैयारी करनी है। इससे तैयारी शुरू कर दें और इसी पे आज मैं आप जो नए तरीके से जब तैयारी शुरू करेंगे तो आपको अभी एक नए आरपीएससी के नए बदलते पैटर्न के अनुसार अपनी जो बुक लिस्ट है उसमें भी कुछ चेंजेस लाने होंगे, कुछ पढ़ने के तरीके को भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि अब आपको ऐसा इन पेपर के पैटर्न्स को देखते हुए आरपीएससी जो हर बार जो चेंजेस ला रही है, जो अपने आप को आरपीएससी यूपीएससी के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही है, तो अब आपको कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए कि या मतलब थोड़ा बहुत आप भी क्या चेंजेस करें जिससे आप आगे जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आपका 40% वाला क्राइटेरिया भी पार हो और आप अच्छे से जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर पाएं। तो लगभग कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरह की जो बुक लिस्ट है अब आपको फॉलो करनी है, उसके बारे में मैं आप बात करने वाली हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आपको बताऊंगी, साथ में जो पेपर पैटर्न अभी आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये सब बातें आपको बताने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आप, चाहे आप न्यू एस्पायरेंट हैं चाहे आप ओल्ड एस्पायरेंट हैं, आप पहले सिलेबस का वापस से एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जैसे देखिए मेरे पास ये सिलेबस का है प्रिंट आउट है, तो आप ऐसे एक पूरा सिलेबस का अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इसमें भी 26 वाले पेपर्स का आप एनालिसिस करिए और एनालिसिस करने के बाद ही आप वापस से देखिए आपको अपनी स्टडी को शुरू करना है। लेकिन जो कि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड की एग्जाम देने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू एस्पायरेंट है वो ये वीडियो जरूर देखें ताकि उन्हें पता लगे कि हमें कौन सी बुक लिस्ट है उनको लेनी चाहिए। बात करें सिलेबस की, तो अभी जो सिलेबस है आपके पास उसी को निकलवा लो। हो सकता है आरपीएससी सिलेबस चेंज कर दे, हालांकि हर साल थोड़ा सिलेबस चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर चेंज भी होगा तो कोई माइनर चेंजेस होते हैं, ज्यादा सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप पुराना सिलेबस निकालें और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं, साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी बुक लिस्ट बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे आती है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपके देखिए, इसमें आप देखें तो 1857 की क्रांति है, नेशनलिज्म का उदय है, वो जो आपकी जुड़ा है, नेशनल मूवमेंट्स हैं और जो लीडर्स हैं वो आपके जुड़े हैं, उन पे लगभग लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करने ही है। तो इसके लिए फ्रेंड्स अभी आपको सबको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप हो सके तो हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम बुक आती है आप उसको परचेज कर लें, या फिर उसकी जो आपको गूगल पे पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ में जो भी टॉपिक आपके उससे आप सेलेक्टेड है, मतलब जो टॉपिक आपके उसमें से आते हैं उसमें से उन टॉपिक को पढ़ के आप अपने नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि उसका लेवल काफी हाई होता है, यूपीएससी लेवल की वो बुक है। तो आप इंडियन हिस्ट्री अभी काफी डीपली पूछी जा रही है, तो या तो आप उस बुक में से स्पेक्ट्रम वाली बुक ले लें और उस बुक में से आप इसको इंडियन हिस्ट्री को तैयार करें, या फिर 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उसमें जो इंडियन हिस्ट्री आपकी दे रखी है और जिसमें आपकी नेशनल मूवमेंट है, गांधीवाद है, उदय राष्ट्रवाद का उदय है, 1857 की क्रांति है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं आप उनमें से, लीडर्स हैं आप उनमें से पढ़ लें। तो या तो आप एनसीईआरटी से नोट बनाएं क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, और नोट कैसे बनाने हैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम से, टेबल से बनाते हुए, एरो लगा करते हुए नोट बनाने हैं। तो आप या तो उसके हिसाब से नोट्स बना लें और या फिर आप स्पेक्ट्रम वाली बुक अगर पढ़ सकते हैं तो आपके लिए वो भी बेस्ट रहेगी। तो आप इन दोनों बुक में से आप किसी भी बुक में से आपके इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन तैयार करें, जिससे आपके 4-5 क्वेश्चन जो भी आएंगे, मैक्सिमम आपके 5 क्वेश्चन ही इसमें इंडियन हिस्ट्री में आ रहे हैं, तो उनमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन है वो आराम से सही हो जाए, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत अभी से ही करनी होगी।
बात करें हम अब अगली राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की, तो राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर जो आ रही है वो अगर आप डीपली आप पढ़ते हो किसी भी बुक से तो आपकी आराम से आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आप नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो अच्छी बुक है, आप उसकी बुक से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गणपत सिंह राजपुरोहित सर की है या राहुल चौधरी, इन तीनों में से कोई एक बुक आप परचेज करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी इजी रहे तो आप नाथ पब्लिकेशन की बुक को पढ़ लो डीपली, आपके काफी हद तक राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन करना क्या है, आपको एक ही बुक है उसको बार बार रिवाइज करना है, बस एक ही बुक को पढ़ना है और बार बार उसको रिवाइज करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। राजस्थान हिस्ट्री का आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। आर्ट एंड कल्चर में आप जैसे मुख्य रूप से देखें तो लोक देवता है, संत संप्रदाय है, दुर्ग है, महल है और इस तरह के जो टॉपिक हैं उनको आप ज्यादा अच्छे से तैयार कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे इस बार चित्रकला पेंटिंग है उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, भाषा साहित्य है उसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर ले। एक संप्रदाय वाला जो आता है उसमें से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इन टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर ले। हो सके अभी आपके पास टाइम है तो आप पूरा भी मैटर तैयार कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के लिए जो बुक है, आपको एक एक ही बुक परचेज करनी है। फिर ज्यादा बुक अगर परचेज करोगे तो आप उनको क्या रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक बुक यानी सोर्सेज आपको लिमिटेड रखने हैं और लिमिटेड सोर्सेज में आपको मल्टीपल रिवीजन देना है, तो ही आप सफल हो पाओगे। क्योंकि हम अगर एक से अधिक जो बुक्स है वो खरीदते जाते हैं, उनको एक एक बार तो पढ़ लेते हैं लेकिन बार बार उनका रिवीजन हम नहीं कर पाते हैं। और अभी तो जैसे राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो आए थे, जो क्वेश्चन आप एक बुक में से भी आपको मिल सकते हैं, बस उनमें जो स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन दिए थे तो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो गए थे, एक माइनर मिस्टेक उसमें दी थी, तो वो तब आपकी तभी दूर होगी जब आप बार बार रिवीजन करोगे। तो इसके लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं बताती हूँ कि राजस्थान हिस्ट्री के लिए एक बुक आती है एमसीक्यू बुक, तो आप साथ साथ में ये इसकी आती है पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक आती है, इस बुक को भी आप साथ साथ में एक बुक ये वाली परचेज कर ले और इसके जो एमसीक्यू है वो डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि फ्रेंड्स इस बुक में आपको जो एमसीक्यू के साथ उसमें आपको स्टोरी भी मिलेगी। अब जिस स्टोरी को आप पढ़ोगे तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैटर है वो तैयार हो जाएगा और आप उसको हाईलाइट करके आप अपने नोट्स में डाल सकते हो। तो ये चीजें अभी आप कर सकते हो, बाद में आपको ये टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ये इस तरह से राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर के लिए तैयार कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लगभग 10 क्वेश्चन या 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको इसके लिए आपको इस पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बात करें अब मेंटल एबिलिटी की और मैथ की, तो मेंटल एबिलिटी और मैथ वाला पोर्शन है अधिकतर स्टूडेंट स्किप कर रहे हैं और जिसके लिए 40% वाले क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं मार्क्स आते हैं। हालांकि ये वाली जो टॉपिक्स है, ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा टफ पड़ते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अभी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। यानी 10 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो 2 रीजनिंग वाले और 2 अगर आपने मैथ के भी कर लिए तो 4 क्वेश्चन भी अगर आप वहां सही करे आए तो आप काफी 40% वाले क्राइटेरिया को पार कर पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो कट ऑफ जा रही है लगभग आप जान देखना 45 से 25% के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। लाइबिलिटी वाली आपको पूरा तैयार कर लेना है, इसमें 4-5 टॉपिक है, आपके ज्यादा कुछ टॉपिक है भी नहीं इसमें, जैसे एनालॉजी है, सीरीज कॉम्प्लीशन, अकॉर्डिंग, ब्लड रिलेशन है, बस यही टॉपिक है। मेंटल एबिलिटी तो आपको सारे स्टूडेंट को अच्छे से तैयार करनी है। मैथ वाले पोर्शन में आपको जितना आप समझ सको, जैसे अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 3D वाली है जैसे सिलेंडर, बेलन, कौन है, घन है, घनाभ है, इनके वॉल्यूम, एरिया है, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना, ऐसे क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हो तो आप कर लो। कुछ एक संख्याओं वाले कर सकते हो, हालांकि बहुपद वाले थोड़े टफ पड़ते हैं, अगर आप उनको छोड़ दो, लेकिन आप जो संख्याओं वगैरह नंबर्स के हैं उनको कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए मैं बता दूं कि विवेक चौधरी की जो मैथ्स की दुनिया करके उनका चैनल है वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं और पूरा शायद मेरा मैटर उनका शायद यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ भी है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर नहीं थे तो आप उनसे ऐप से उनका आप कोर्स ले सकते हैं अलग से मैथ का, ठीक है। तो काफी, और उनके साथ उसमें वो रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, तो रीजनिंग है आप वहां से पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी पढ़ाते हैं और आपकी अभी से आप उसकी तैयारी करोगे तो आपकी प्रैक्टिस से मैथ अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप उनको समझ में नहीं आता तो एक मैथ महिंद्रा करके सर है जो पहले उत्कर्ष में पढ़ाते थे, अब उनका खुद का चैनल है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए आप इन दोनों चैनल में से कोई भी फॉलो कर लें, आपको जो भी आपको अच्छा लगे आप एक बार देख लें और आप अभी से मैथ के जो है नोट्स बनाकर रख लें, जो भी वो पढ़ाते हैं उस हिसाब से, और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आप तो एक तो पीवाईक्यू बुक ले आए अभी से, और पीवाईक्यू बुक
से और उसको सॉल्व करें, पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको। इसके अलावा आप यूएस शेखावत वाली सर की बुक ले आए और उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बस, क्योंकि क्वेश्चन उनमें से आएंगे या नहीं ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप उससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे हैबिट हो जाएगी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ये आपको इसकी बुक लिस्ट इसकी मैंने आपको ये बता दिया, इसके लिए आप ये चीजें परचेज कर सकते हैं। मैथ में भी एक स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, वो बहुत इजी पोर्शन पड़ता है, आप उसमें से अधिकतर क्वेश्चन है वो सही होने के चांसेस रहते हैं, तो स्टैटिक्स वाला पोर्शन भी आपको जरूर से जरूर करना है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पोर्शन आप तैयार कर लोगे तो आपके कम से कम, मैं बोल रही हूँ ना, आपके 3 से 4 या 5 क्वेश्चन है वो आपके आराम से सही हो सकते हैं। बात करें अब हिंदी की, तो हिंदी में आपको नवीन हिंदी व्याकरण रचना जो 9वीं से 11वीं तक में चलती है, उस बुक को आप परचेज करें और उस बुक को आप पढ़ें। बहुत अच्छा मैटर है, आपके लगभग लगभग इसमें से 5 ही हिंदी के क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं आते हैं, आराम से सही होने की संभावना रहेगी। तो आप इन टॉपिक को हिंदी वाले को नवीन हिंदी व्याकरण से पढ़ें और फिर PYQ है उसको आप सॉल्व करें, तो आपका ये मैटर है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन का मैटर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। बात करें जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश के लिए आप सारा मैटर नहीं पढ़ सकते, काफी टफ भी पड़ती है इंग्लिश और इसके क्वेश्चन पता भी नहीं चलते, कई बार टफ आ जाते हैं, कई बार कोई 1-2 इजी भी आ जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप अगर आप अच्छे से पढ़ पाते हो तो BK रस्तोगी सर की बुक आती है, उसमें बहुत अच्छा मैटर है इसका, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो कन्वर्ट है उनका, तो आप उनकी बुक से पढ़ सकते हो। नहीं तो आप जैसे 9th-10th में जो ग्रामर वाली बुक चलती है उस बुक से भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपके आराम से 5 में से 2 क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है कि इसमें सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने, जैसे आप इसमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, टेंस है, डिटरमाइंस है और आर्टिकल्स है, इतना भी अगर आप कर लोगे तो आपके लगभग 2 क्वेश्चन इसमें सही होने की संभावना रह जाएगी। अपना सब्जेक्ट आता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए अभी आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी भी आपने देखी थी कि 2 से 3 महीने पहले की करंट अफेयर्स इसमें पूछी जाती है, तो आपको बाद कुछ टाइम ही पढ़नी है, लगभग 6 महीने की करंट अफेयर्स के लिए आप बाद में PYV की जो साइट है, सूजस है, बुलेटिन है, वो सब आप देखना शुरू कर देना, तभी आप इसको पढ़ना, अभी आप इसको करंट अफेयर्स को स्किप करना। केवल आप ये कर सकते हो कि आप 8 से 10 मिनट डेली आप जो राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, कोई इंग्लिश में अगर पढ़ सकते हो तो द हिंदू है, ये जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो उसको पढ़ने की हैबिट डालो, तो आगे क्या आपको इसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ने की हैबिट है वो न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स को याद करने की हैबिट है वो हो जाएगी। आगे है आपका जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस के लिए आपको ज्यादा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको 9th-10th वाली जो NCERT है उसको भी आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपके आराम से 3 क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक आपके NCERT से हैं वो क्वेश्चन आपकी इस बार भी देखो आपके NCERT से ही आए थे, 5 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं जिनमें 3 क्वेश्चन आपके NCERT से आए थे, तो वो क्वेश्चन तो आपके सही हो ही सकते हैं। इसके अलावा 2 टॉपिक आपके जो नए जुड़े हैं, भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है, तो भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली से इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस टॉपिक को आपको थोड़ा अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा हम बात करें आपके जो नए टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरा आपका जुड़ा है जैसे साउंड है, तो साउंड में से तो इस बार नहीं पूछा गया था, तो ये सारे टॉपिक है आप NCERT से अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि साइंस के लिए अगर आपने NCERT को बेस बना के पढ़ लिया तो आपका 3 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। इसके अलावा साइंस में मैंने अपने YouTube चैनल पर भी इसकी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, सारे टॉपिक्स इसको पढ़ाए हुए हैं, तो उन टॉपिक्स की वीडियो भी आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सारे आपको अभी से ही अपने नोट्स तैयार करने होंगे, खुद के नोट्स आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। आप अपने उसको वीडियो को देखिए, PDF देखिए, फिर अपने NCERT को पढ़िए, खुद के नोट्स अभी तैयार कर लीजिए। अभी आप तैयार करोगे तो आपको धीरे धीरे इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको इसके अलावा बता दूं कि मैं वापस से थोड़ा सा और अपडेट करके भी अगर जो नोट्स है उनको मैं पढ़ा दूंगी साइंस को पूरी को, तो इससे क्या है आपको वापस से रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करें हम इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पिछली बार की बजाय इस बार थोड़े से सही थे, हालांकि अपन बहुत इजी नहीं कह सकते लेकिन फिर भी सही थे। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिए और इसमें भी देखो आपने जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे, तो आपको एक ही बुक इसकी लेनी है और बार बार उसको रिवाइज करना है। तो इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बोलूँ तो अभी राहुल चौधरी सर की जो बुक है सबसे बेस्ट बुक आती है, आप राहुल चौधरी सर की बुक ले लीजिए इंडियन पॉलिटी की,
और उस बुक में से आपके जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को पढ़ो और बार बार उनको रिवाइज करो। तो आपके काफी हद तक 4-5 में से 4 क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी। लेकिन बार बार बस उसी एक ही बुक को रहना, ये नहीं है कि आपने एक इंडियन पॉलिटी की उनकी भी ले ली, राहुल चौधरी सर की, दूसरी नाथ पब्लिकेशन की ले ली, किसी और की ले ली। इस तरह से आपको सारी बुक नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा कम समझ में इंडियन पॉलिटी का उनका मैटर थोड़ा टफ लगता है, तो आप इजी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो राजेश टेलर की जो सर की जो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है वो भी परचेज कर सकते हैं। उसमें से भी काफी अच्छा मैटर है, वो भी मैटर इसमें से इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन उसमें से आए थे, तो आप वो ले सकते हैं इसके लिए। बात करें अब जियोग्राफी और राजस्थान की, तो राजस्थान के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और राजस्थान जियोग्राफी के आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होने के मैटर आपको इस तरह से तैयार करना है। अगर राजस्थान जियोग्राफी आप आराम से चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आती है तो आप किसी की कोचिंग ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको बुक से भी आप आराम से पढ़ सकते हो। तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट बुक तो हरिमोहन सक्सेना सर की बुक है। आप बुक को अभी लाइए, उससे अपने नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा राहुल चौधरी सर की जो बुक आती है राजस्थान जियोग्राफी की, वो भी अच्छी आती है। इन दोनों में से आप एक बुक ले लो और उस बुक को ही बार बार आप उससे नोट्स बनाओ और बार बार उसको पढ़ो, तो आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होने की संभावना इसमें रहेगी। 10 भी नहीं तो 9 क्वेश्चन तो आपके आराम से इसमें सही हो जाएंगे। बस एक एक बुक ही आपको सबकी लेके आनी है और फिर साथ में उनकी प्रैक्टिस करनी है, पीवाई की प्रैक्टिस करनी है और एमसी की प्रैक्टिस करनी है राजस्थान जियोग्राफी वाला पोर्शन है, जिसको अगर आपको अच्छे से तैयार कर लोगे तो आप आगे लीड लेने में आपको आसानी रहेगी। अब बात करें, आपके 2 टॉपिक और हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। दोनों से मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं। साइकोलॉजी से आपके लगभग 4 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइकोलॉजी का मैटर कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है। आप तो साइकोलॉजी के लिए या तो आप जीत सिंह सर की जो अपनी पब्लिकेशन की बुक है वो बुक ले लो, उस बुक से आप अपना मैटर तैयार कर लो। उनकी बुक अपडेट आई है तो उस बुक से आप पढ़ सकते हो। दूसरा नहीं तो आपको लगता है कि थोड़ा समझ में नहीं है तो आप उनकी कोई ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, उससे आप पढ़ सकते हो। कुछ मैटर मैंने अपना भी पढ़ाया हुआ है साइकोलॉजी का, आप उससे भी देख सकते हो, लेकिन आपको पूरा मैटर अपना तैयार करना है, ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी को आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से तैयार करना है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको 100% है याद भी रहते हैं और आपको लीड भी दिलाएंगे, और इनमें से क्वेश्चन ज्यादा टफ भी नहीं आते हैं। फिर बात करें एजुकेशन मैनेजमेंट की, तो एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए मुझे तो इसकी सबसे अच्छी बुक एस यादव सर की ही लगती है। इस बार भी जो क्वेश्चन आए थे वो एस यादव सर की बुक में से काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो आप एस यादव सर की एक बुक ले लो और उस बुक को ही बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, तो आपके एजुकेशन मैनेजमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो भी गलत नहीं होंगे। तो जैसे साइकोलॉजी है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, जियोग्राफी है, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, हिंदी है, साइंस है, और इसके अलावा रीजनिंग है और इंग्लिश के 1-2 टॉपिक है। अगर आप इनको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लो तो आपके 40% वाला जो क्राइटेरिया वो अच्छे से पार हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैथ है, आप उसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप ज्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन उसमें अटेंड कर पाए। इंडियन हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताई है, आप अपनी तैयार इस तरह से डीपली थोड़ी तैयार करो, उसमें से भी आप 2 क्वेश्चन अगर कर पाए तो बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा हम बात करें जैसे आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 2-3 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लो, तो उसमें से 2 क्वेश्चन भी आप कर पाए तो सही रहेगा। करंट अफेयर्स है, आपको अभी नहीं छेड़नी है, बाद में आपको पढ़नी है, उसमें से हमेशा टफ आ रखी है और अभी आगे भी शायद टफ ही आएगी क्योंकि उन्होंने अपना लेवल चेंज कर दिया है। तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आपके सही होंगे। बस आप करंट के पीछे भागना मत, आप अभी से इन जो भी मैंने आपके टॉपिक बताए हैं इनकी बुक लिस्ट बता दी, आप अभी से उनके नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी करें, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। अभी आप उनको रीडिंग कर लोगे, बुक को उनके नोट्स बना लोगे तो आगे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। क्योंकि अभी तो आप बहुत सारा मैटर इकट्ठा करते जाते हो, लेकिन बाद में पढ़ना इनको मुश्किल हो जाता है। और स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी रहती है, वो कहाँ रहती है कि हम रिवीजन पर अच्छे से फोकस नहीं करते हैं। मतलब बुक होती है, मैटर अपने पास होता है, कंटेंट पूरा होता है, सब कुछ होता है हमारे पास, लेकिन सिलेबस भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन हम बार बार नहीं कर पाते हैं, और यही कहीं कमी होती है जो हमें एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन दे देती है, जिससे हम नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। यानी जो क्वेश्चन हमें आ रहा होता है उसे भी हम गलत कर जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आप अभी से इनके नोट्स तैयार कर ले। मैंने आपको एक नई तरीके से जो भी बुक लिस्ट आपको पढ़नी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। जो स्टूडेंट न्यू है वो भी इन बुक्स को अभी परचेज करके आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपका कोई सिलेबस में चेंज होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, तब आपको कोई लगता है तो उस बुक को आप देख लेना, और नहीं होगा तो हो सकता है यही सिलेबस है आपका कंटिन्यू रह जाए। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि 75 क्वेश्चन है वो आपको कैसे ही और कहाँ से आते हैं। आपको साथ में पीवाईक्यू पेपर है, उनका एनालिसिस करना है, मतलब 2026 वाले पेपर, तो आपको ये भी पता चलेगा कि
कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पर मैं भी एक वीडियो बना दूंगी। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कौन से टॉपिक को इन्होंने ज्यादा डीपली लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप अगर सिलेबस रख के और आप अपनी बुक लिस्ट है जिसको एक लिमिटेड सोर्सेज के साथ आप पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे और कुछ ही बुक को आपको सोचना है कि बस इन्हीं ही बुक को मेरे को बार बार पढ़ना है, तो उनमें से उन बुक को यहाँ परचेज करिए। और इस तरह से अगर लिमिटेड सोर्सेज के साथ आप अपनी तैयारी को अंजाम दोगे, खुद से पढ़ोगे, अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की आप कोचिंग ले सकते हो। आप फर्स्ट पेपर में, मैं नहीं बोलती कि आप पूरे सब्जेक्ट की कोचिंग लो और आप अपना टाइम खराब करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर है आपकी कोचिंग लेने से बजाय। आप खुद से पढ़ोगे, खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगा हो कि इससे मुझे हेल्प मिली है हमारे लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। इसी तरह से हम सेकंड पेपर की भी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे और आगे इनकी फिर स्ट्रेटजी के बारे में भी हम बात करेंगे। चलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।